गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। साध संगत जी, तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि धन्य निरंकार जी प्रमाण हो। साध संगत जी, संत महापुरुषों ने हम इंसानों को बड़े ही एकाग्रता से, बड़े ही संयमता से साध संगत जी समझाए हैं कि हमारा जो यह जीवन है, हमें जो प्रभु परमात्मा की कृपा से, इस निर्गुण निराकार दातार की असीम कृपा से साध संगत जी यह सांसें मिली हुई है। यह सांसें, यह समय साध संगत जी एक एक पल हमें सदुपयोग करने के लिए मिला हुआ है। साध संगत जी, यह जो समय है, यह जो परमात्मा की असीम कृपा से यह जो वक्त मिला हुआ है, यह अनमोल वक्त, इस वक्त को संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि इसे व्यर्थ नहीं जाने देनी है। इसका हर समय हर संभव सदुपयोग करनी है। अब साध संगत जी, हमें खुद को विचार करना होगा, खुद को समझना होगा साध संगत जी कि यह जो समय है, इसका हम सदुपयोग कैसे करें, किस प्रकार से इस समय को हम व्यर्थ ना जाने दें। साध संगत जी, संत महापुरुषों ने बड़े ही एकाग्रता से, बड़े ही संयमता से साध संगत जी एक इंसान के लिए इंसान का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसको साध संगत जी बड़े ही बारीकी से समझाया है। साध संगत जी, संत महापुरुषों ने कहा है कि भगवान प्रभु परमात्मा इस निर्गुण निराकार दातार की कृपा से ही हमें यह मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है। इस मनुष्य तन की प्राप्ति का एक ही लक्ष्य, एक ही गोल है कि हम एक एक कर्म, एक एक कर्तव्य जो करें उस परमात्मा की रजा में करें, उस निर्गुण निराकार दातार की रजा में करें। साध संगत जी, जब हम परमात्मा की रजा में, इस निर्गुण निराकार दातार की रजा में कोई भी कार्य को संपन्न करते हैं तो साध संगत जी वो कार्य बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से साध संगत जी होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ साफ साफ है साध संगत जी कि हमें खुद को समझना होगा, खुद को विचार करना होगा और खुद को सरल सहज बनना होगा। साध संगत जी, जब तक हम खुद से बातचीत नहीं करेंगे, खुद को समझेंगे नहीं, तब तक साध संगत जी हम सात्विक मार्ग को नहीं अपना पाएंगे। सात्विक मार्ग को अपनाने के लिए साध संगत जी हमें संत महात्माओं का संग करना होता है। जैसा कि संत महापुरुष कहते हैं कि बिना साधु संगति का भक्ति संभव ही नहीं है। जब तक हम साध संगत जी संत महात्माओं का संग नहीं करेंगे, तब तक हम साध संगत जी परम धाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उस परम धाम की, उस परम लक्ष्य की प्राप्ति साधु संतों के संग से और सच्चे सतगुरु की कृपा से ही संभव है। साध संगत जी, साध संगत जी, आज हम पीछे रह जाते हैं। जिस कार्य के लिए इस धराधाम पर आए हैं, उस कार्य को साध संगत जी हम करते नहीं हैं। जिस परमात्मा की भक्ति भजन करने के लिए इस धरा पर हम आए हैं, वो हम करते नहीं हैं। बस यूँ ही समय को व्यर्थ करते चले जाते हैं, इस अनमोल समय को यूँ ही बर्बाद करते चले जाते हैं। साध संगत जी, आओ हम समझे, हम अपने मूल कर्तव्य को समझे। साध संगत जी, काम धंधा जो है, ये सांसारिक काम धंधा तो सभी करते हैं और इस पेट के लिए साध संगत जी करना पड़ता है। लेकिन साध संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि जब हम परमात्मा की रजा में इस सांसारिक काम को भी करें
तो हमें परमात्मा का होता है, डर रहता है कि हमसे कोई अल्टरनेट कार्य ना हो जाए, कोई कोई ऐसा कार्य ना हो जाए कि किसी को मेरे कार्य के बदले में किसी को कोई तकलीफ़ महसूस हो, किसी को कोई दुख का सामना करना पड़े, किसी के दिल को कोई ठेस पहुंच जाए। तो साध संगत जी यहाँ हमें समझना होगा कि हमारे कार्य से किसी को दुख तकलीफ़ ना हो, किसी को कोई परेशानी उलझन का सामना ना करना पड़े। तो यही है साध संगत जी कि हमें खुद को समझकर चलना होगा, खुद को सोचकर चलना होगा। और यही साध संगत जी एक इंसानियत होती है। आज माता जी की असीम कृपा रहमत से साध संगत जी हम सभी को एक ऐसा पाठशाला मिला हुआ है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन, साध संगत जी इसके सहारे से जीवन को जीने का एक सलीका सा, एक तरीका सा हमें सिखाया जा रहा है। आज माता जी की असीम कृपा से जो ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमें मिली हुई है साध संगत जी, यह साध संगत जी ये बड़ा ही अनमोल है और बड़ा ही साध संगत जी संयोग बस अहोभाग्य कह ले, अहोभाग्य से हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे साधारण नहीं है साध संगत जी। कहते भी है कि भक्ति करे कोई सूरमा। साध संगत जी कोई सूरमा ही होता है जिसको साध संगत जी भक्ति पथ अच्छा लगता है, और जब वो भक्ति पथ पर चलते हैं तो साध संगत जी उन्हें अनेकों अनेक साध संगत जी खुशियाँ, लाखों ऐसे ढेर सारे साध संगत जी उसे खुशी प्राप्त होता है, जिसके सहारे साध संगत जी वे जीवन को अच्छे ढंग से जीते चले जाते हैं। तो आओ साध संगत जी हम भी साध संगत जी इस जीवन को खुश रूप में जीने के लिए इस धरा पर आए हैं, खुशी को तलाश कर इस जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए आए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है साध संगत जी कि हम साध संगत जी इस भौतिकवादी दुनिया में, इस मोह मायावादी दुनिया में, इस रंग बिरंगे संसार में साध संगत जी रुपये पैसे कमा कर ही खुश रह पाएंगे, धन दौलत इकट्ठा करके ही खुश रह पाएंगे, बड़े बड़े आलीशान गाड़ियाँ मकान लेकर ही खुश रह पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है साध संगत जी। देखे होंगे इस संसार की क्या हालातें हैं साध संगत जी। लोग के पास तो बहुत सारे धन है, जमा पूंजी है, लेकिन वो फिर भी नाराज़ है, फिर भी उसके पास दुख है, उलझन है, परेशानी है, तरह तरह की टेंशनें हैं। आखिर क्यों? जब साध संगत जी धन दौलत से खुशी को प्राप्त कर सकते थे तो साध संगत जी उसके पास भी तो धन है, उसके पास भी तो गाड़ी है, उसके पास भी तो ज़मीनों जायदाद है, उसके पास भी तो बड़े बड़े महल अटारी है, लेकिन फिर भी वो साध संगत जी दुखी क्यों है? साध संगत जी कोई रुपये पैसे से, ज़मीनों जायदाद अर्जन करने से, पूंजी बना लेने से कोई खुश नहीं रह सकता। खुशी साध संगत जी तभी मिल सकती है जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलेंगे। साध संगत जी इस संसारिक को एक छोटा समझकर अध्यात्म पथ पर चलकर इस निर्गुण निराकार दातार का आसरा लेकर इस जीवन को अच्छे ढंग से जिएंगे, फिर जाकर खुशी हमें मिल पाएगी साध संगत जी। साध संगत जी खुशी, परम आनंद, सारा कुछ साध संगत जी इसी में है। जब ब्रह्म ज्ञान की दात माता जी की असीम कृपा से मिल जाता है तो मानो साध संगत जी हमें खुशी मिल जाता है। वही खुशी है जब हम संत महात्माओं को अपने घर पर बुलाते हैं, उसका सेवा सत्कार करते हैं, उसको साध संगत जी प्यार से उसके अंदर जो दिव्य ज्ञान है उसको अर्जित करते हैं और उस पर चलते हैं, तो वही साध संगत जी सबसे बड़ी खुशी है। उससे बड़ा खुशी, उससे बड़ा सुख साध संगत जी और कहीं भी नहीं है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जब हमें एक ना एक दिन खुश को प्राप्त करनी है, खुशी को ही प्राप्त करनी है, एक ना एक दिन साध संगत जी इतना ज़्यादा धन दौलत सब कुछ उसी के कारण से हम कमा रहे हैं, तो यह परम सुख जो है इसको हम प्राप्त क्यों नहीं करते हैं? ये तो एक सरल सहज रूप से हमें मिल रहा है। सिर्फ मन की स्थिति को कंट्रोल करनी होगी। इस मन को कंट्रोल कर ले, फिर जाकर साध संगत जी हमें भक्ति पथ पर चलना जो है वो आसान हो जाता है। तो आओ साध संगत जी हम खुद को विचार कर, संभल कर, संत महात्माओं के अनमोल वचन को श्रवण कर, उसके साध संगत जी जो बताए हुए उसके जो आदेश है उसको पालन कर इस जीवन को हम अच्छे तरीके से जीते चले जाएं। खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती है साध संगत जी। अगर दुख भी आ जाए, झंझट भी आ जाए, परेशानी भी आ जाए, तो उसमें साध संगत जी हमें सुख का अनुभव होता है। हम साध संगत जी दुख फील नहीं करते हैं, हमें साध संगत जी दुख में भी सुख फील होता है, खुशी फील होता है कि परमात्मा की कृपा है, वही निर्गुण निराकार दातार की कृपा है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं उसी की मर्ज़ी से हो रहा है, बस एक जरिया है हम। और जो जिस हाल में हमें परमात्मा रखे वही मेरे लिए परम आनंद है, वही मेरे लिए परम आनंद है।
तो आओ साध संगत जी ऐसे भाव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि परमात्मा इस निर्गुण निराकार दातार या सच्चे जो है जो ये विराट स्वरूप, यह जो साध संगत जी अजर अमर अमर अविनाशी या घट घट वासी है, यह तो भाव के भूखे होते हैं। तो इस प्रकार के भाव रखनी है और संत महात्माओं की संग करनी है और अपने सच्चे सद्गुरु पर विश्वास कर उनकी जो वचन आ जाए, उसके जो आदेश आ जाए, उस पर चल कर इस जीवन को साध संगत जी अच्छे ढंग से आनंद पूर्वक जीते चली जानी है, क्योंकि कृपा तो उसी का है, सब कुछ करने वाले कराने वाले वही है। तो साध संगत जी उसी का आसरा लेकर, अपने मालिक का आसरा लेकर, इस निर्गुण निराकार दातार का आसरा लेकर इस जीवन को जीते चले जाएं। साध संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं का बहुत ही ज़्यादा अनमोल वक्त ले लिया। दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास आप जी के चरणों के धूल के समान है, दास को माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। साध संगत जी दास एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में करना चाहेगा। साध संगत जी जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें, क्योंकि दास एक छोटी सी प्रयास करता है, जो साध संगत जी अच्छे जो विचार हैं, जो संत महात्माओं की दिव्य वाणी है, वो आप जी जैसे महान दिव्य संतों तक पहुंचाने की छोटी सी प्रयास करता है। तो दास के साथ इसी तरह से लार प्यार बनाए रखना और अपनी चरणों में जगह देना। साध संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।